आज बिष्टपुर स्थित तुलसी भवन में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में कोल्हान प्रमंडल की एक बैठक हुई, जिसमें मुख्य 3 बिंदुओं पर चर्चा की गई। पहला, 8 और 9 सितंबर को सभी बूथों पर कार्यकर्ता ये देखेंगे कि मतदाता सूची में सब ठीक ठाक है या नहीं। दूसरा, 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमशेदपुर आ रहे हैं। टाटा नगर रेलवे स्टेशन में कुछ नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और कुछ शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा पार्टी की ओर से उनका एक बड़ा जनसभा होने जा रहा है, उसमें सभी पंचायत स्तर के कार्यकर्ता भाग लेंगे। और तीसरा बिंदु ये है कि झारखंड के 4 प्रमंडल हैं, लेकिन भाजपा ने संगठनात्मक दृष्टि से 6 प्रमंडल में इसे बांटा है। सभी प्रमंडल में 20 या 21 सितंबर को 6 संकल्प यात्रा निकाली जाएगी, जो यहां से शुरू होगी वहीं घूमकर आकर समाप्त होगी। मीडिया के प्रश्नों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार अपने किसी भी मैनिफेस्टो में लिखे वादों को पूरा नहीं कर रही है। उन्होंने महिलाओं को सोने का सिक्का देने का वादा किया था, प्रत्येक परिवार को 72,000 देने का वादा किया था, प्रत्येक साल 1 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया था। जितने सारे वादे किए थे जो अभी तक लोगों को भी याद नहीं है। हमसे क्या पूछ रहे हो तो दिखाई पड़ता है। नाचते हुए दिल्ली में देखे कि पति पत्नी नाच रहा था, नाचते हुए नामकुंभ में देखे तो पति पत्नी नाच रहा था, और तो कोई दिख ही नहीं रहा था। हमने तो दिल्ली में देखा कि वो पोस्टर भी लगा हुआ था कि यहाँ तक कि शिबू सोरेन भी गायब थे। पंक्ति में जो जगह था वहाँ भी देखे, जो सीनियर लीडर सरकार के वो लोग भी कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ रहे थे, वहाँ भी पति पत्नी दिख रहे थे। तो अब तो बचा क्या है? मतलब बाप बेटा के बाद आप पति पत्नी हम तो बता ही चुके भाई। मधु कोड़ा जी आए आपके साथ बीजेपी में शामिल? नहीं, मधु कोड़ा तो पहले ही उनकी पत्नी आ चुकी है। वो तो फॉर्मेलिटी ऐसी आपने देखा कि वो तो लोकसभा चुनाव के पहले पति पत्नी आ गए थे। कल हेमंत सोरेन ने बयान दिया कि पहले मैं जवान था, लेकिन विपक्ष ने बूढ़ा कर दिया। पहले मैं जवान था, दिखता था, ना विपक्ष ने मुझे बूढ़ा कर दिया। अरे उन्होंने तो यहीं पर टाटा में, आप सबको याद होगा, हम कहेंगे कि वीडियो निकाल लीजिएगा, निर्मल महतो की जहां शहादत दिवस मना रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा था? कदमा में उन्होंने कहा था कि अगर 5 लाख नौकरी नहीं देंगे, शिबू सोरेन के बेटा है, पॉलिटिक्स से संन्यास लेंगे। अब तो उनको संन्यास अपने से तो लिया नहीं, लेकिन संन्यास उसको लेने का वक्त आ गया है। तो संन्यास तो किस उम्र में लोग लेते हैं, तो उस उम्र तो होना ही चाहिए उनकी। अभी निर्मल वहाँ पे भी घोषणा किया कि 1 लाख उनकी सरकार बनेगी तो 1 लाख देंगे पर व्यक्ति को। 2019 में उनके घोषणा पत्र में है कि पर परिवार को 72,000 रुपया देंगे सरकार बनने के बाद। उन्होंने कहा था कि 2,500 रुपया पेंशन देंगे। उन्होंने कहा था विवाहिता जो लड़की है, महिलाएं हैं, उसको सोने की सिक्का देंगे। हम नहीं कह रहे, उनके चुनाव घोषणा पत्र में उनकी है। उन्होंने और क्या कहा था, उसके बाद 10 लाख से अधिक लोगों की ग्रीन कार्ड बनाया और कहा कि सबको फ्री में राशन मिलेगा 5 किलो। विधानसभा में उन्होंने कहा था कि नौकरी नहीं, रोजगार नहीं तो बेरोजगारी भत्ता 5,000 और 7,000 रुपया देंगे। कैबिनेट से निर्णय किया था गरीब बच्चों को 25 लीटर पेट्रोल देंगे फ्री में। ऐसी अनेकों घोषणा, हम लोग भी भूल जाते हैं कितना घोषणा किया है। बहाली में बहुत बच्चे मर गए हैं दौड़ने में, उसके लिए क्या कीजिएगा? आपकी सरकार आए, कुछ मुआवजा दीजिएगा? हमने तो कहा ही है। इस समय तो पार्टी ने उन सारे जो लोग मृत्यु हुए हैं झारखंड में, हम लोगों ने कहा कि उनको 1-1 लाख रुपया पार्टी की ओर से हम